दीदी, जरा अपना फोन खोलना, एक तस्वीर भेजी है आपको, देखकर फोन करना। भाभी का यूं बेवक्त फोन आना महक को पल भर के लिए परेशान कर गया था, पर भाभी की आवाज सामान्य पाकर मन धीर हुआ। भाभी, आप सब लोग ठीक हो ना? हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक है। आप फोटो देख लो, फिर फोन करना। महक ने फोन उठाकर देखा तो 2-3 फोटो भेज रखी थी भाभी ने। एक रोटी बेलता शुभ, तवे पर रखी हुई रोटी, और फिर प्लेट में रखी फूली हुई एकदम परफेक्ट बड़ी सी गोल रोटी। भाभी, इतनी बड़ी और ऐसी ही परफेक्ट रोटी तो पापा भी बनाते थे। शुभ ने बनाई है ये, भरोसा नहीं हो रहा। महक तुरंत फोन लगाकर पूछ ही बैठी भाभी देविका से। तभी तो आपको भेजी ये तस्वीर दीदी। कई दिनों से जिद लगाकर बैठा था, मुझे रोटी बनाने दो बनाने दो। तो आज मैंने कहा, ले अपने हिस्से की रोटी खुद ही बना तू। तेरी कच्ची पक्की टेढ़ी मेढ़ी रोटी मैं तो नहीं खाने वाली, पर इसने इतनी अच्छी रोटी वो भी पहली ही बार में बना ली कि मैं तो आश्चर्यचकित रह गई दीदी। और ये रोटी देखते ही इनके मुंह से भी वही निकला जो आपने कहा, ये तो पापा के हाथ की रोटी है। हाँ भाभी, जब माँ बीमार होती थी तो पापा ऐसी ही बड़ी बड़ी पतली रोटियां और मीठी चाय बनाकर हम सबको खिलाते थे। खुद से पानी का ग्लास भी नहीं उठाने वाले पापा इतनी अच्छी रोटी और चाय कैसे बना लेते थे, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। और देखो, आज शुभ ने भी वैसी ही रोटी बना ली। मैं कहती हूँ ना दीदी, शुभ की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पापा जी की याद दिला जाती है। आप तो पापा जी को गए 2 साल हो गए, पर आती ही नहीं यहाँ। मैं ना सही, मायके में अभी भी आपके भैया और भतीजा हैं दीदी, आपका ख्याल रखने के लिए। भाभी पर अगर यकीन नहीं आपको तो। नहीं भाभी, यकीन क्यों नहीं होगा, बस मैंने खुद को बहुत व्यस्त कर लिया है। इतना काम रहता है कि फुर्सत ही नहीं होती। पर आज शुभ के हाथ की रोटी देखकर मन खुश हो गया, और उसे खाने के लिए अब तो वहां आने का भी मन करने लगा है। देखती हूँ, बहुत जल्द आती हूँ। फोन रखने के बाद महक का मन सचमुच बहुत खुश था, और वो ऑनलाइन टिकट भी देखने लगी। महक और मनन दोनों भाई बहनों ने माता पिता दोनों को खो दिया था। पिता को गुजरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, और पिता से ज्यादा जुड़ी होने के कारण महक कदम कदम पर उन्हें याद करती और उनकी जरूरत महसूस करती। यहां तक कि उनकी उम्र के किसी भी बुजुर्ग को देखते ही उसका मन करता कि उनके पास जाए, उनसे बात करे और उन्हें कहे कि वो प्यार से अपना हाथ उसके माथे पर सहला दे, जैसे अक्सर पापा सहलाते थे। पर यह ना उचित था ना संभव। पति अपने काम में व्यस्त थे और बच्चे बाहर थे, तो महक को अपना समय काटना मुश्किल सा लगता। ऊपर से पापा की यादों में खोए हुए जब उसे लगने लगा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, तो उसने आसपास के गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसका समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। भाई भाभी ही नहीं, पति भी उससे मायके जाने की बात कहते, पर जाने क्यों उसका मन उस जगह जाने से डरता और हिचकिचाता जहां पापा उसका स्वागत करने को खड़े होते थे। पर आज जो कुछ हुआ उसके बाद उसका मन करने लगा था कि एक बार हो आए वहां। पापा ना सही, उनका एहसास तो होगा ही। भाई सरकारी महकमे में था, उसकी कोई इमरजेंसी मीटिंग थी, तो उसने खुद एक टैक्सी की। घर पहुंचकर जब गाड़ी रुकी तो भाभी और शुभ दौड़े आए। दोनों से प्यार दुलार कर वो टैक्सी वाले की तरफ मुड़ी। कितना हुआ भैया? 300 मैडम जी। बाहर का आदमी समझ रखा है क्या? इतनी दूर के इतने पैसे? मीटर नहीं तो चाहे जो मनमानी करके बता दोगे। बुआ, 250 तो बनते हैं, 50 रुपए दे दो ना बेचारे भैया को, दुआ देंगे। शुभ ने बुआ के कान में फुसफुसा कर कहा। पापा भी तो ऐसे ही बोलते थे जब वो और माँ इसी तरह किसी से 2, 4, 10 रुपयों के लिए उलझती थी। जाने देना बेटा, दुआ देंगे। 4 दिन रही महक भाई के घर। उसने पाया जहां भाई का स्वभाव शुरू से थोड़ा गुस्सैल सा था, तुरंत मरने मारने पर उतारू होने वाला, वहीं शुभ ने एकदम अपने दादाजी यानी पापा जैसा गंभीर, शांत और हर बात पर गहन चिंतन करने वाला स्वभाव पाया था। महक उसके लिए एक टी-शर्ट लेकर आई थी। तुरंत पहनकर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया। पापा भी उसके लाए कपड़े पहनकर सब जगह घूम आते और बिना पूछे भी सबको बताते फिरते, बेटी लेकर आई है। एक दिन जाने किसी बात पर
भाई और भाभी की झिकझिक हुई थी। शुभ अपनी माँ को किचन में समझा रहा था। तुम तो जानती हो ना मम्मा, पापा का नेचर और उनका वर्कलोड भी कितना रहता है। वो गलत भी हो तो हाँ में हाँ मिला दोगी तो क्या जाएगा, लड़कर गोल्ड मेडल लेना है क्या। शांतचित्त पापा को भी लोग अपनी लड़ाइयां सुलझाने के लिए बुलाया करते। माँ चाहे कितना भी बोलती रहती, बिना किसी भाव के सुनते रहते। फिर आकर पूछती, जवाब है इसका आपके पास? तो कहते, तुम्हारे आगे लाजवाब बनना ही अच्छा लगता है मालकिन। वापस लौटने से एक दिन पहले महक को बहुत तेज माइग्रेन का अटैक आया। दरअसल तेज धूप में शॉपिंग करके आई थी तो होना ही था। दवा से भी आराम नहीं था। पापा की तरह बोल पड़ा समझदार शुभ, क्या जरूरत थी इतनी धूप में शॉपिंग जाने की, हर जगह तो हर चीज मिलती है। बुआ मैं सिर दबा दूं? बेटा ये दर्द सिर दबाने से नहीं, नींद आने के बाद ही जाएगा। एक बार कोशिश करता हूं, कहकर शुभ बुआ के सिरहाने बैठकर धीरे धीरे उनका सिर दबाने लगा। कब आराम हुआ और कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मन बहुत हल्का था। सिर पर शुभ के हाथों का स्पर्श वैसा ही था जिसके लिए वो तरसती रहती थी। प्यार भरा मखमली सा आशीर्वादी स्पर्श, पापा के हाथों सा। याद करेगा ना बुआ को शुभ? जाते समय नम आंखों से पूछा महक ने। बुआ ही भूल जाती है तो क्या करे, तपाक से बोला वो। आती रहूंगी अब, मम्मी पापा को लेकर आना तुम भी, सिर पर हाथ फिराते हुए महक ने कहा। ट्रेन में बैठी महक को सबसे ज्यादा याद शुभ की आ रही थी। उसे याद है जब शुभ होने वाला था तो उसने पापा से पूछा था, पापा पोता चाहिए या पोती, सच सच बताना। इस मामले में बड़ा स्वार्थी हूं मैं बेटा, मुझे तो पोता ही चाहिए। अच्छा, वंश बढ़ाने के लिए ना? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे पापा। अरे सुन तो, वंश तो आजकल बेटा बेटी दोनों से बढ़ता है। मुझे तो पोता इसलिए चाहिए क्योंकि कहते हैं पोते के रूप में दादा का ही पुनर्जन्म होता है। तब कहां समझी थी वो पापा की बात की गहनता। वो अपनी लाडली को अप्रत्यक्ष रूप से समझा रहे थे। मैं आऊंगा तभी तो तेरा मायका मेरे बाद भी बना रहेगा। अपने पोते के रूप में मैं रहूंगा ना तेरे लिए। तभी आ रहे भाभी के फोन से महक अतीत से बाहर आ गई। बोलो भाभी। दीदी आती रहना, शुभ को पहली बार रोते देखा मैंने छुपकर। आते जाते रहोगे आप तो उसे अच्छा लगेगा। भाभी मेरे भतीजे ने मेरा मायका लौटा दिया। ऐसा लगा पापा लौट आए हैं। कैसे नहीं आऊंगी उससे मिलने? कह देना अगले महीने चाहे एक दिन के लिए ही सही, बुआ आएगी उससे मिलने, अपने पापा के प्रतिरूप से मिलने, कहकर जोर से सिसक पड़ी महक। दोस्तों इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।